पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन खत्म होने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। जहां पहले टेस्ट मैच में काफी करीबी मामला हो गया था, वहां दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल वन साइडेड साउथ अफ्रीका ने पटक के मारा है पाकिस्तान को और ऐसी बुरी हालत कर दी है कि अभी किसी भी तरीके की डिफीट पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए। कुछ हद तक एक छोटी सी पार्टनरशिप अभी चल रही है, लेकिन फ्रेंकली दे आर जस्ट 1 और 2 विकेट्स अवे फ्रॉम रैपिंग द पाकिस्तान इनिंग्स। 615 रन बनाए हैं पहले साउथ अफ्रीका ने, और उस 615 रन में रियान रिकल्टन के 259 रन की इनिंग है। आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल स्टार्ट हुआ है, उसमें पाकिस्तान ही ऐसी टीम है जिसने 250 से ऊपर का स्कोर 5 बार बनवाया है। स्टार्ट हुआ था डेविड वार्नर की 335 से। अभी कुछ दिनों पहले ही हैरी ब्रुक ने 317 बनाए, जो रूट ने 264 बनाए। उसके पहले भी आई एम जस्ट फॉरगेटिंग वन नेम, आई थिंक केन विलियमसन ने 251 और समथिंग बनाया था, और अब रियान रिकल्टन ने भी 259 बना दिया है। जहां पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को लेकर बड़ा हंगामा था, अरे ये बॉलर बहुत अच्छा है, वो बॉलर बहुत अच्छा है, वहीं इन बॉलर्स की बैंड बजा दी गई है। कुछ विकेट्स अर्ली मिले थे, लेकिन उसके बाद टेम्बा बवूमा जो भी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, उनको भी काफी ट्रोल किया जाता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस देते रहते हैं। उन्होंने भी 100 बनाया, और उसके बाद मार्क वेरेनी जो अब धीरे धीरे राइज कर रहे हैं साउथ अफ्रीका टेस्ट बैट्समैन, उन्होंने भी एक जबरदस्त 100 बनाया। उसके बाद नीचे से आकर मार्को यैनसन और केशव महाराज ने कुछ तेज रन बना दिए, और 615 का मार्क पहुंच गई साउथ अफ्रीका, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्कोर है। साथ साथ पाकिस्तान के लिए बुरा ये रहा कि साइम अयूब ने अपना एंकल ट्विस्ट कर लिया है, और वो ऑफिशियली एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए बाहर हुए हैं। आपको बता दूं कि 6 वीक्स का मतलब है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी अब नहीं खेल पाएंगे। यस, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 6 वीक मीन्स 15 फरवरी के पहले वो फिट हो जाएंगे, लेकिन यू कैन इमेजिन कि अगर 6 वीक्स के बाद कोई धीरे धीरे चलना स्टार्ट होता है, रिकवर होता है, तो उसे कुछ टाइम लगेगा अपनी पूरी जो आप कहते हो कि स्ट्रेंथ वापस लाने में, थोड़ी सी ट्रेनिंग करने में, थोड़ा प्रैक्टिस करने में। तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो पीएसएल भी खेल पाए तो बड़ी बात है, अदरवाइज शायद वो पीएसएल भी मिस कर सकते हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के इमीडिएटली बाद होनी है। तो ये एक बैड न्यूज है, क्योंकि साइम अयूब इस टूर पे स्पेसिफिकली बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा माना जा रहा था कि अब्दुल्ला शफीक बाहर होंगे और फकर जमान के साथ साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि फकर जमान शायद साइम अयूब की जगह आएंगे, तो फिर दूसरे ओपनर को लेकर एक रिस्क बना रहेगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो बहुत ही हॉरिबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। एनीवेज, इसके बाद सेकेंड इनिंग्स में जब जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, तो बाबर आजम को ओपनिंग करनी पड़ी, क्योंकि बाबर आजम नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं इस सीरीज में, क्योंकि कामरान गुलाम स्क्वाड में आ गए हैं, और बाबर आजम को यहाँ पर ओपनिंग करने आना पड़ा, जो कि मेरे ख्याल से एक मुश्किल काम होता है एक बैट्समैन के लिए जो नंबर 4 खेला है मोस्ट ऑफ हिस करियर। लेकिन उस हिसाब से बाबर आजम ने ठीक परफॉर्मेंस की है। अभी तक 77 बॉल्स फेस किए हैं, 31 पे हैं। देखिए, स्ट्राइक रेट यहाँ पर इतना मायने नहीं रखता है, यहाँ पर मैटर करता है कि वो अगर हैंग अराउंड कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी तक वो सही बैटिंग कर रहे हैं। शान मसूद जो कैप्टन है, वो एक रैश शॉट खेलते हुए 2 रन पे कॉट बिहाइंड हो गए, और मेरे ख्याल से शान मसूद की खुद की फॉर्म जब से वो कैप्टन बने हैं हॉरिबल रही है। मेरे ख्याल से शान मसूद के बारे में पाकिस्तान को अब सीरियसली सोचना होगा कि फॉरगेट अबाउट बीइंग कैप्टन, डज ही इवन डिजर्व टू बी इन द प्लेइंग 11। एक 100 उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मारा था, जहां 500, 600, 800 रन बने थे, लेकिन उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है शान मसूद की। उसके ठीक बाद कामरान गुलाम आए, जो अगेन थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे जैसे पिछले मैच में, लेकिन उन्हें समझना चाहिए पिछले मैच में पिच वैसी थी नहीं कि जहां बैट्समैन लंबा टिक सके, तो तेज खेलना वुड हैव बीन फाइन। लेकिन यहाँ जहां एक टीम 615 बना के गई है, तो इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये डेफिनेटली एक पिच बैटिंग के लिए डिसेंट है, तो इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं थी। वो एक हड़बड़ी में दिखे, और फिर मार्को यंसन की बॉल पे बोल्ड हो गए एक एक्स्ट्रावेगेंट शॉट खेलते हुए, जो कि कोई सेंस नहीं बनता। और फिर आए शाहिद शकील, जिन्हें कगिसो रबाडा ने स्लिप में कैच आउट करा दिया, और फिर ऐसा लगने लगा कि जिस पिच पे अभी 615 बने हैं, वहां पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि टीम के 24 पे 3 विकेट गिर गए हैं। तीन क्या, आप इफेक्टिवली उसको 4 समझो, क्योंकि साउथ क्योंकि साइम अयूब तो खेलने नहीं वाले।
तो यू कैन इमेजिन बीइंग 24 फॉर 4 while फॉलोइंग अप विथ 615 विद द बॉल। तो एक बहुत बुरी सिचुएशन में थी, लेकिन वहां से एक 40 रन की पार्टनरशिप हुई रिजवान और बाबर के बीच, और उन दोनों ने इंश्योर किया कि पूरे दिन अब और विकेट्स ना गिरे। लेकिन अभी पाकिस्तान की जो हालत है, कल उनको 416 पहुंचना है टू अवॉइड फॉलो ऑन, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बहुत बड़ा टारगेट है। और मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका इस तरीके की पिच पे पाकिस्तान को थोड़ा भी चांस देना चाहेगी। अगर फॉलो ऑन का मौका मिलेगा तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली पाकिस्तान को फॉलो ऑन देगी। इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए अभी बहुत बड़ा टारगेट है इंश्योर करना कि कल वो किसी तरीके से पूरे दिन बैटिंग करें। बाबर और रिजवान के बाद सलमान अली आगा बाकी हैं, और फिर आमिर जमाल के बाद सारे बॉलर्स बचे हैं। तो एक बहुत बड़ा टास्क है पाकिस्तान के लिए, और अगर कल वो जल्दी एक आध विकेट ले लेती है साउथ अफ्रीका इन द मॉर्निंग सेशन, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी इनिंग्स डिफीट फेस करने की नौबत आ जाए। अब देखते हैं कि कल इस मैच में क्या होता है। बाबर आजम के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इतने फेलियर्स के बाद एक पिच भी डिसेंट है, सिचुएशन ठीक है, वो ऑलरेडी 31 बना चुके हैं। तो एक अच्छा मौका है, क्योंकि इस तरीके की बैटिंग पिच साउथ अफ्रीका में बहुत कम बनती है, और अगर ऐसी पिच बनती है तो आप इसका बहुत फायदा ले सकते हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स बहुत छोटे होते हैं और आउटफील्ड बहुत फास्ट। साउथ अफ्रीका ने भी जो 615 रन बनाया उसमें काफी चौके छक्के लगे। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका की तरफ से रिकॉर्ड नंबर ऑफ सिक्सेस लगे, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट एवर, 15 छक्के मारे हैं। ग्राउंड काफी छोटा है और अच्छी पिच है, तो यहाँ पर बाबर आजम को इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। कगिसो रबाडा का मॉर्निंग स्पेल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो निकाल लेते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ा स्कोर बाबर रिजवान दोनों बना सकते हैं, और यही दोनों हैं जो कि पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचा सकते हैं। अदरवाइज एक बहुत बड़ी इनिंग्स डिफीट मिल सकती है पाकिस्तान को। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।